नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की यह वीडियो 8 से 9 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें अगर आपको समाज से डर लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समाज की टेंशन लेनी ही नहीं है। यानी एग्जाम में जब बैठने जाओगे तो परीक्षा हॉल में एक नैनो सेकंड में आप जवाब को टिक कर पाएंगे। तो दोस्त, सबसे पहले अगर बात आती है कि समाज को पढ़ने के लिए, समाज तो हम उठा लेते हैं और पढ़ डालते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस हम गलत कर जाते हैं या प्रैक्टिस पेपर लगाते हैं तो वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो 2 क्वेश्चन आते हैं, इन 2 लाइनों में ही छुपे हुए हैं वो 2 क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, पूरा ट्रिकी पढ़ाऊंगा। और लास्ट में हमने 30 ऐसे समास लिए हैं, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो मतलब 2 से 3 नंबर आपके एक वीडियो में मिल जाने वाले हैं। परिभाषा क्या है? क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, पहली ही लाइन से। बहुत बार क्वेश्चन आया है, हर साल क्वेश्चन आया है, हर बार आता है। कहता है कि समास का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन में समास का अर्थ में एक तो विग्रह ऑप्शन होता है और एक होता है संक्षेप। तो बहुत सारे बच्चे विग्रह को लगाकर चले आते हैं। जी नहीं, समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज को हम छोटा करके बताते हैं या किसी बड़ी चीज को हम छोटा कर दें, वही दोस्त क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। जैसे प्रत्येक दिन इतना बड़ा शब्द लिखा हुआ है, प्रत्येक दिन को हमने कन्वर्ट कर दिया प्रतिदिन में। समय के अनुसार इतना बड़ा जो है गाथा लिखा हुआ है, इसको हमने कर दिया यथा समय। क्या दिक्कत है? इस बड़े शब्द को छोटे में कन्वर्ट करना ही संक्षिप्तीकरण कहलाता है, समास कहलाता है। यह बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यहां से बन जाएगा। दोस्तों, यदि आप हर बहन, हर भाई, हर शेर, हर शेरनी अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो पूरी हिंदी, पूरे प्रैक्टिस सेट पेपर बिल्कुल फ्री में, बिना चार्जेस के हम पढ़ाते हैं राष्ट्र हित में, क्योंकि हर वीडियो आप सभी के लिए सिलेक्शन वाली होती है, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। दूसरा क्वेश्चन दूसरी लाइन से ये आता है कि ये बताओ, समास किनके मेल से बनता है? या समास अगर संक्षिप्तीकरण ही समास है तो इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? पिछली बार एग्जाम में ये आया था कि शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को या नए शब्द को हम समास कहते हैं, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 हम संधि कहते हैं, ऑप्शन 3 हम अव्यय कहते हैं, डॉट डॉट बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो याद रखिएगा मेरे भाई, जब क्वेश्चन में वर्णों की बात करें तो वहां पर संधि होती है, और जब क्वेश्चन में शब्दों की बात करें तो वहां पर समास होता है, ठीक है। तो यहां शब्दों के मेल से, जब क्वेश्चन में ही बोल दे शब्दों के मेल से, तो तुरंत समास मार दीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं कि काली है जो मिर्च यानी काली मिर्च, काली है जो मिर्च यानी काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ये शब्दों के बहुत सारे शब्द हैं इसमें। और एक नया शब्द का निर्माण और संक्षिप्तीकरण भी छुपा हुआ है। बड़े शब्द को छोटा कर देना, शब्दों के मेल से एक नया शब्द काली मिर्च, जो समास कहलाता है। 9 रत्नों का समूह, बहुत सारे शब्द हैं और एक नया शब्द आ गया नवरत्न। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब बात आती है कि क्वेश्चन में 2 साल पहले यह भी पूछा गया था कि समास कितने प्रकार के थे। तो ऑप्शन थे 8, 7, 6 और 10, सेम ऑप्शन। तो आंसर क्या था? 6। याद रखिएगा, फटाफट अपने नोट्स को मेंटेन करते जाएं। देखिए, वीडियो देखना आसान होता है, एग्जाम के समय हम चीज़ों को भूल जाते हैं प्रेशर में, तो इसलिए नोट्स मेंटेन करें। 10 मिनट की वीडियोस भी नहीं है। समास 6 प्रकार का होता है। समास 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं हम लिखवाएंगे नहीं, हम समझाते चलेंगे आपको। और लास्ट में 30 समास ऐसे लिए हैं जिनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए दोस्त, पहला समास आप लिखिएगा द्वंद्व समास। हम द्वंद्व से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी बताते चलेंगे, और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी बताते चलेंगे। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में संयोजक या योजक चिन्ह का लोप होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। लेकिन कंडीशन याद रखो कि हर योजक चिन्ह वाला समास द्वंद्व नहीं होता है। यह बात दिमाग में बैठा लेना, यह बात दिमाग में बैठा लेना। माता पिता, एक अपने से एक्स्ट्रा पॉइंट में यहां पर लिख लेना। इसको लिखने के बाद एक अपने से लिख लेना कि हर शब्द जिसमें योजक लगा हो साथ में विलोम भी हो। जैसे माता और पिता, सुख का विलोम दुख, रात का विलोम दिन, ठीक है, रात का विलोम दिन, ये द्वंद्व हो जाएगा। लेकिन
अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सर रात और रात, तो आप तो कहोगे सर ने तो योजक चिन्ह वाला पढ़ाया। जैसे ही इसमें विलोम ना हो तो तुरंत याद रखना कि यह द्वंद्व नहीं होगा। द्वंद्व समास तभी होगा जब योजक भी लगा हो और आपस में विलोम भी हो। ठीक है, क्लियर है। जब सेम सेम वर्ड रिपीट हो तो वहां पर अव्ययी भाव होगा, जो हम आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल योजक चिन्ह हो, दोनों पद प्रधान हो, आपस में विलोम हो, माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, जहां पर और का लोप होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, तो आंसर तुरंत देखिए, द्वंद्व मार दीजिए। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन। द्विगु समास क्या कहता है? आगे जब हम क्वेश्चन जब हम करवाएंगे ना, यानी हम 30 जो समास बताएंगे उसमें आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, और आज के बाद आप समास को पढ़ोगे नहीं, है ना, ज्यादा क्या पढ़ने की जरूरत बार बार चीजों को। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद संख्यावाची हो दोस्त, वहां पर द्विगु समास होगा। हर बहन हर भाई वो समास जरूर मार दीजिएगा जहां पर पहला पद डिजिट वाला हो, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग जिसमें हो, नंबरिंग। लेकिन उसमें याद रखना बहुब्री समास का बहुत ध्यान रखना। जैसे अगर मैं कह दूं आपसे, क्या, जैसे मैं आपसे ये कह दूं त्रिनेत्र, त्रिनेत्र 3 नेत्रों वाले, तो वो तो महादेव हो जाएंगे, वो तो बहुब्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि बहुब्री ना हो। द्विगु समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, बोले तो सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह, शतमंजिल 7 मंजिलों का समूह, शताब्दी क्या हो जाएगा? शताब्दी, है ना, शताब्दी कैसा समास है? शताब्दी के बाद चौराहा कैसा समास है? चौराहा के बाद त्रिभुवन, त्रिभुवन बहुत आ रहा है इस समय, त्रिभुवन जो है बहुत आ रहा है, 3 भवन वाला, है ना। ये सारे द्विगु समास बहुत सिंपल होता है। अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी भाव समास में बहुत बार ये पूछा गया है कि जिसका पहला पद अव्यय हो, जिसका पहला पद क्या हो? जिसका पहला पद, हाँ जी, प्रमुख हो, हम कह सकते हैं वही अव्ययी भाव समास होता है। जिसका पहला पद प्रधान हो, प्रमुख हो, अव्यय हो, वहां पर आप अव्ययी भाव लगाएंगे। और अव्ययी भाव की एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं बताता हूं, ट्रिक लिख लीजिएगा, ये सारी ट्रिक है, ट्रिक लिख लीजिएगा। ट्रिक क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए, दुनिया का कोई भी शब्द आपको सामने दिया हो और अव्ययी भाव आपको ढूंढना है, तो उसमें सबसे पहले ये देखो क्या उस शब्द में उपसर्ग लगा है। ये ट्रिक लिख लीजिएगा। अगर शब्द में उपसर्ग लगा है तो वो अव्ययी भाव होगा। जैसे आजीवन में उपसर्ग है आ, स्थान में उपसर्ग है यथा, या यथा संभव। यथा संभव में कौन सा समास है? कोई भी क्वेश्चन आ जाए, निसंदेह है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, निश्चिंत, है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि जहां पर संदेह के आगे उपसर्ग नी लगा है, संभव के आगे उपसर्ग यथा लगा है, स्थान के आगे उपसर्ग यथा लगा है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेता हूं, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो दुनिया का कोई भी, दिन के आगे एक उपसर्ग लगा है प्रति, कोई भी समास हो तो ट्रिक याद रखो कि अगर उपसर्ग है तो लगेगा। नेक्स्ट, कर्मधारय। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है दोस्त, वहां पर कर्मधारय समास होता है। बहुत कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखिएगा, सारा वीडियो ट्रिक पर आधारित है। नहीं समझ में आ रहा है ट्रिक, अभी जब समझ में आएगा 30 हम पॉइंट बताएंगे ऐसे, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कर्मधारय समास, जिस समास में पहला पद विशेषण, जैसे ही विशेषण का नाम ले तुरंत आंख बंद के कर्मधारय पर लगा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बन गया कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद विशेषण होता है दोस्त, वहां पर कर्मधारय। जैसे पीतांबर में कौन सा समास है? अब देखो, पीतांबर में बहुब्री समास भी मारा जाता है, ये बहुत ध्यान से याद रखना। पीतांबर में बहुब्री समास भी मारा जाता है, लेकिन जब बहुब्री ऑप्शन में ना हो तो कर्मधारय। अब जैसे मैं एक ऑप्शन लेता हूं, नीलकंठ। नीलकंठ आपसे पूछा जा रहा है समास, नीलकंठ में समास कौन सा है? तो वहां पर बहुब्री जब ऑप्शन में ना हो तो आप मारेंगे कर्मधारय। और अगर बहुब्री और कर्मधारय दोनों हो, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछेंगे, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको बहुब्री समास पे देनी होगी। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल अगर मैं बात करूं, पीतांबर पीला है जो अंबर, या मैं कह दूं कि महादेव, देव जो महान है। अच्छा, महादेव में डायरेक्ट समास नहीं बहुब्री जाएगा। ठीक है, अच्छा छोड़ो, दिमाग से हटाओ, क्या कर्मधारय में ऐसा कोई ऑप्शन आपको आ रहा है जो तुरंत आप फटाफट मार दें? बताइए, कोई दिमाग लगाओ कि कर्मधारय में, जैसे मैं आपको देता हूं एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन देता हूं कि महात्मा, महात्मा में कौन सा समास है?
तो ये बताओ इसमें आत्मा जो है, आत्मा कैसी है? बोले तो महान है आत्मा। आत्मा जो है ना, आत्मा भैया महान है। तो ये बताओ विशेषता आत्मा की क्या है? वह महान है। चलो मैं एक और ऑप्शन दे देता हूं। क्वेश्चन में पिछली बार ये भी आया था कि ये बताओ कि नवयुवक में कौन सा समास है? नवयुवक में कौन सा समास है? तो मैंने कहा युवक की विशेषता क्या है? क्योंकि वह नया है, जोशीला है, और नया है, नया का मतलब नव। चलो मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं। कहता है ये बताओ कि नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल, इस कमल की विशेषता क्या है दोस्त? इस कमल की विशेषता यह है कि वह नीला है। जैसे नील गगन, ठीक है, गगन कैसा है? नीला है। तो जहां पर विशेषता बताई जाए वहां पर तुरंत आप ठोक डालिएगा कर्मधारय। अब देखो बहुब्रीहि समास में यहां पर बहुत अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। कभी कभी महात्मा पूछ लिया जाता है, कभी कभी महात्मा पूछ लिया जाता है। इसको हमने इसलिए यहाँ पर नोट किया है कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो ये याद रखिएगा कर्मधारय का क्वेश्चन है। लेकिन जब कभी कर्मधारय ऑप्शन में ना हो तो बहुब्रीहि मार दीजिएगा। फिलहाल आपको अभी इस पर नजर नहीं डालनी है, बिल्कुल नजर नहीं डालनी, बिल्कुल भी नजर नहीं डालनी है। अभी बहुब्रीहि समझिएगा क्या क्वेश्चन है। बहुब्रीहि में क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कह रहा है कि सर ये बताओ बहुब्रीहि समास होता क्या है? ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान ना हो लेकिन एक तीसरा पद जो है उसका अर्थ निकालता हो। ट्रिक में लिखिएगा, क्या लिखेंगे बहुब्रीहि समास में? दोनों पद प्रधान, ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान ना हो? बहुब्रीहि समास। ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान हो? द्वंद्व समास। बोले सर यहां पर हमें आप एग्जाम्पल दो बहुब्रीहि के। तो मैंने कहा भैया लिखो एग्जाम्पल बहुब्रीहि के, बहुब्रीहि के एग्जाम्पल लिखो फटाफट। बोले सर कौन कौन से लिखें? मैंने कहा सबसे पहले आप लिख लो गजानन, मैंने कहा सबसे पहले आप लिख लो दशानन। जहां पर गजानन, दशानन ये किसी दूसरे अर्थ की प्रकट की बात कर रहा है। गज है आनन जिसका गणेश, और 10 है मुख जिसके रावण, ठीक है, रावण। और अगर मैं आपसे कह दूं लंबोदर, तो लंबा है उधर जिसका गणेश। अच्छा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन में लेता हूं, थोड़ा सा कठिन है। श्वेतांबर में कौन सा समास होगा? श्वेतांबर में कौन सा समास होगा? तो श्वेत है अंबर जिसका सरस्वती, तुरंत बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मेरी बात दिमाग में याद रखना कि जब भी बच्चा कंफ्यूज होता है तो वहां पर कब होता है? कर्मधारय और बहुब्रीहि में, ठीक है। वो भी सारे डाउट अभी क्लियर हो जाएंगे। तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, तो तुरंत फटाफट ट्रिक लिख लीजिएगा कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद या ब्रैकेट में उत्तर पद प्रधान होता है। तो आंसर क्या मारोगे? तुरंत तत्पुरुष समास, ठीक है। जैसे मतदाता, मत को देने वाला, तत्पुरुष समास में काकी के रारी रे बहुत कुछ आता है। काकी के जितने कारक आप पढ़ते हैं ना, से, के लिए, ये वो फलाना ढिमाका, ये सारी चीजें दोस्त तत्पुरुष में आती हैं। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी बराबर हथकड़ी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? दूसरी लाइन में लिखिएगा तत्पुरुष समास भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, थोड़ा सा टफ पूछ सकता है। ये तो बहुत सिंपल हो गया, टफ पूछे तो भी तत्पुरुष समास भी 6 होते हैं। जान लेते हैं तत्पुरुष समास 6 कौन से होते हैं। कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान अलगाववाद के लिए आता है, संबंध काकी के रारी रे और अधिकरण में पर। अब ये तो आपको याद नहीं करना, ये तो आप कारक में याद ही हैं। बोले सर कैसे? मैंने कहा पहला है कर्म तत्पुरुष। बोले कैसे? कि कर्म में आता है कर्ता ने कर्म को, है ना। तो हम ये कहेंगे गिरह कट, गिरह को काटने वाला। गिरह कट में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष तो है, लेकिन कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। एक दिन क्वेश्चन में आ गया कि गुणहीन में कौन सा समास है, यानी तत्पुरुष में कौन सा समास है? तो गुणों से हीन। तो जब समास से यानी साधन में आए कारक के तरीके से, तो वहां करण। संप्रदान तत्पुरुष, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, हम कहेंगे कि जहां पर के लिए आता है वहां संप्रदान। अपादान दोस्त आप याद रखिएगा, धन से हीन, जहां पर धन आपके पास हो ही ना। दिनचर्या, दिन की चर्या, तो हम कहेंगे जहां पर संबंध काकी के रारी रे। नीति निपुण, नीति में निपुण, में और पर आता है जहां पर अधिकरण हो जाता है या
आत्मविश्वास में आया पर आया तो दोनों में अधिकरण होगा। ठीक है, आत्मविश्वास में कौन सा है तो तत्पुरुष, लेकिन कौन सा भैया, अधिकरण वाला। अब बात आती है दोस्त यहाँ पर कि आप जो कंफ्यूज होते हो उनको भी बता देता हूँ। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि सर इसमें ये नहीं होगा, उसमें ये नहीं होगा। मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन में बहुब्री और कर्मधारय ना हो, यानी बहुब्री ना हो तो कर्मधारय लगाइए, कर्मधारय ना हो तो बहुब्री लगाइए, और दोनों जब ना हो तो वो कंडीशन पर निर्भर करेगा। मैं कुछ बहुब्री के लेता हूँ 7 से 8 उदाहरण, सभी समास के तो नहीं लूँगा। बहुब्री, द्वंद्व, कर्मधारय और द्विगु, ये मैं 4 लेने वाला हूँ। 4 में मैं 30 क्वेश्चन बताऊँगा, 30 शब्द बताऊँगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। देखिए, क्वेश्चन पूछता है गजानन। गजानन में आप सभी जानते हो गणेश, लिख लीजिएगा। त्रिनेत्र में बहुब्री समास, शिव हो जाएंगे। नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका, शिव। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर बोले तो भगवान गणेश। ठीक है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, यानी मुख जिसके, रावण, बहुब्री समास। चतुर्मुख, चतुर्भुज, चतुर्भुज याद रखिएगा, और चतुर्मुख भी होता है। चतुर्भुज की बात करें तो भुजाएं, भुज माने भुजाएं, 4 माने 4, विष्णु, बहुब्री समास। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, कृष्ण। अब अच्छा, पीतांबर को यहीं पर बता दे रहा हूं कि अगर ऑप्शन में बहुब्री ना हो तो क्या मारेंगे, कर्मधारय। अगर बहुब्री कर्मधारय दोनों हैं तो पहली प्रायोरिटी क्या देंगे, बहुब्री समास। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले विष्णु हैं, बहुब्री समास। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा है जिसके हाथ में, सरस्वती, बहुब्री समास। श्वेतांबर, अभी बताया था कि सफेद वस्त्रों वाली मैया सरस्वती, बहुब्री समास। अब आते हैं दूसरे समास पर, द्विगु समास के प्रमुख 10 उदाहरण या 8 उदाहरण। द्विगु समास के उदाहरण से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह नवग्रह कहलाता है, द्विगु समास। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। अगर मैं आपसे बात करूं, क्या अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ दोस्त, तो यहाँ बताइए दोपहर में कौन सा समास होगा। हम कहेंगे क्या होगा, दोपहर में दोस्त चला जाएगा यहाँ पर द्विगु समास, क्योंकि 2 प्रहर की बात करी गई है, और जहाँ पर संख्यावाची आएगी तो वहाँ पर द्विगु। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, 3 वेणियों के लिए हमें मारना पड़ेगा, क्या मारना पड़ेगा, द्विगु। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, 5 की बात करी जा रही है और 5 की बात है तो द्विगु। त्रिलोक, 3 नेत्रों की बात करी वो त्रिलोक 3 लोकों की बात करी जा रही है, और त्रिनेत्र, 3 नेत्रों, तो वहाँ पर बहुब्री, क्योंकि ये महादेव की बात होगी। शताब्दी, 100 अब्दों, 100 का समूह, शताब्दी 100, सेंचुरी। पंसेरी, 5 शेरों का समूह, क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। सतसई, 700 पदों का समूह, 4 गुणी, त्रिभुज, ये सभी समास दोस्त किस में जाएंगे, द्विगु में। अगले पॉइंट पर आते हैं, कर्मधारय, जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बताइए, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया। कर्मधारय समास के उदाहरण क्या है, चरण कमल, कमल के समान चरण। हमने क्या बोला, ट्रिक क्या थी, ट्रिक दोस्त कर्मधारय में लिख लीजिएगा, जहां पर विशेषता हो, विशेषण पद हो। कमल कैसे हैं, वो चरण कैसे हैं, चरण है दोस्त कमल जैसे, कमल के समान चरण है, तो तुरंत हो जाएगा विशेषण वाला कर्मधारय। गगन कैसा है, नीला है, तुरंत विशेषता है, तो क्या हो जाएगा, नीला है जो गगन, अर्थात कर्मधारय। जी हाँ, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो दोस्त यहाँ पर अगला पॉइंट है, क्या है, अगला पॉइंट है, कह रहा है चंद्रमुख। मुख कैसा भैया, चंद्रमा के समान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय। पीतांबर, पीत है जो अंबर, हम कह सकते हैं अंबर कैसा है, पीला है या पीत है। महान है जो आत्मा, आत्मा अभी मैंने बताया था कि जब कर्मधारय ना हो तो महात्मा गांधी के फलस्वरूप आप लगा सकते हो, किसमें, बहुब्री में लगा सकते हो। लाल मणि, बहुत अच्छा, कोई भी मणि हो, कोई भी मोती हो, कोई भी कपड़े की विशेषता बताए, तुरंत मार दीजिए, किसमें मारोगे, तुरंत आप मार दीजिएगा, कर्मधारय। एक पॉइंट यहाँ पर, एक महात्मा में और एक महादेव में। महादेव में कर्मधारय ऑप्शन ना हो तो आप क्या मारेंगे, बहुब्री। महादेव में अगर कर्मधारय दिया है तो तुरंत कर्मधारय। देह लता, देह रूपी लता, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे चकरा जाते हैं, इसको तत्पुरुष मार के चले आते हैं। नवयुवक क्या हो जाएगा, युवक है जो नया, नव है वो हो जाएगा कर्मधारय। अव्ययी भाव समास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें द्वंद्व और अव्ययी भाव समास में जो भी आप
जो भी आप कंफ्यूजन पैदा होता है आपके अंदर वो क्लियर हो जाने वाला है 5 सेकंड में। समझिए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। मैंने पहली ट्रिक क्या बताई थी? अव्ययी भाव समास में वही ट्रिक होगी जहां पहला पद उपसर्ग होगा, पहला पद प्रधान होता। इसमें कौन सा है? इसमें कौन सा है दोस्त? यहां पर शक्ति है, शक्ति के आगे उपसर्ग है, क्रम के आगे उपसर्ग है, अव्ययी भाव, नियम के आगे उपसर्ग है, यथा लगा है, अव्ययी भाव, दिन के आगे उपसर्ग प्रति लगा है, अव्ययी भाव, वर्ष के आगे उपसर्ग लगा है प्रति, अव्ययी भाव। और आजन्म की बात करेंगे तो जन्म के आगे आ लगा है, जन्म से लेकर अव्ययी भाव। साध्य की बात करेंगे, जितना साधा जा सके, हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमें केवल देखना है उपसर्ग। अगर उपसर्ग है तो दुनिया का हर शब्द अव्ययी भाव में चला जाएगा। अब बात आती है यहाँ से बात आती है, इसको मैं और देख लेता हूँ, यहाँ से नहीं। मरण के आगे, काम के आगे, ये सब अव्ययी भाव। अब बात आती है केवल 3 में। ये 3, इनमें आप द्वंद्व में परेशान हो जाते हो। जैसे क्वेश्चन में कभी कभी दे दिया कि रात में कौन सा समास है, तो बच्चे देख लेते हैं योजक चिन्ह और द्वंद्व लगाकर चले जाते हैं। द्वंद्व की परिभाषा है कि विलोम शब्द भी हो आपस में, जैसे रात दिन, रात सेम वर्ड होगा तो वहां पर अव्ययी भाव आएगा। घर अव्ययी भाव आएगा, सेम, ठीक है। घर द्वार अगर होगा तो तुरंत द्वंद्व हो जाएगा, लेकिन घर हुआ तो फिर भैया अव्ययी भाव, धड़ाधड़, ठीक है। जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, दिन और दिन, ठीक है, दिन, सरासर, सरा और सर ऐसे बीच में लगा नहीं होता है, तो आप देखते हो कि भाई योजक चिन्ह लगा है। तो जब रिपीट वर्ड हो, ये सरासर, मिलते जुलते, रातों रात, मिलते जुलते वर्ड, घर धड़ाधड़, सभी समास अव्ययी होते हैं। अव्ययी तभी नहीं होगा जब डैश भी लगा हो और विलोम शब्द होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्त ये बताओ, ये पूरा चैप्टर समास का आपने पढ़ा। ईमानदारी से वीडियो को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि सिलेक्शन चाहते हैं तो ईमानदारी से हर शेरनी सब्सक्राइब करें। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आप बेहतरीन नंबर लाएं। एक ऐसा चैप्टर हम दोस्त पढ़ा देंगे जो आप एग्ज़ाम में ये नहीं कहोगे कि सर आपने पढ़ाया नहीं। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए GURUJI एक स्पेस WORLD, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। WORLD टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्विज मिल जाएंगी, PDFs मिल जाएंगी। वंदे मातरम।